हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी एजुकेटर शिवानी चक्रवर्ती और मेरे चैनल विज्ञान श्रोतालय में आपका वेलकम है। आज मैं आपके सामने लेके आई हुई हूं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि होने वाला है वैक्सीन से। आज हर जगह वैक्सीनेशन के बारे में आप देख रहे हो कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में हर कोई वैक्सीन के लिए कितना ज़्यादा वरीड है। हर एक इंडिया में हर एक पर्सन को वैक्सीन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो आइए आज हम जानते हैं कि ये वैक्सीन होता क्या है और हम इस वैक्सीन को क्यों लगा रहे हैं। डैट मीन्स कि वैक्सीनेशन का रोल क्या है। ठीक है, तो बहुत लोगों के दिमाग में ये आता होगा कि हम जो वैक्सीन की बात कर रहे हैं, हम जो वैक्सीन लगा रहे हैं, वो वैक्सीन हमारी बॉडी में काम कैसे करता है या वो वैक्सीन होता क्या है। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। मैं एक बहुत शॉर्ट वीडियो आपके सामने लेके आई हूँ सिर्फ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। बेसिकली वैक्सीन जो है वो एक एजेंट है, एक एजेंट की तरह काम करता है, या आप कह सकते हो एक सब्सटेंस है जो आपके शरीर में, आपकी बॉडी में एंट्री करने के बाद आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है वो बहुत अच्छे से काम करती है उस पर्टिकुलर दुश्मन के अगेंस्ट जो आपकी बॉडी को ख़त्म करने के इरादे से या उसको इन्फेक्ट करने के इरादे से आया है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो वैक्सीन है वो एक तरीके से आप सोच सकते हो कि आपके दोस्त का काम कर रहा है, मतलब आपका हेल्पिंग नेचर का काम कर रहा है, जो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ठीक है, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाता है, यानी इन्फेक्शन को कम करने का काम, या जो इन्फेक्टेड सेल्स या पैथोजन आपकी बॉडी को अटैक कर रहे हैं उसको मारने का काम करता है। ठीक है, अब बात आ गई कि ये इम्यूनिटी क्या होती है। व्हाट इज़ इम्यूनिटी? इम्यूनिटी, जिसको हम हिंदी में प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी में, जैसे कि हमारे देश में बॉर्डर्स में हर वक्त सोल्जर्स तैनात होते हैं, अलॉटेड होते हैं, और वो हमेशा हमारे जो है कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं हमारे दुश्मनों से। उसी तरीके से आपकी बॉडी के प्रोटेक्शंस के लिए भी हमारी बॉडी में सोल्जर्स हैं, अलॉट किए गए हैं, उनका भी एक सिस्टम होता है, और वो सिस्टम हमेशा कोशिश करता है कि हमारी बॉडी को बचा सके, और उसके लिए वो 24 आवर्स काम करता है। अब ये जो आपके दुश्मन होते हैं, ये कौन होते हैं? ये पैथोजेंस होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, वर्म्स। इस तरीके के पैथोजेंस जो होते हैं वो हमेशा फिराक में होते हैं कि कब वो आपकी बॉडी के अंदर एंट्री करे और कब वो आपकी बॉडी में क्या करे, इन्फेक्ट करे, आपकी बॉडी के सेल्स को इन्फेक्ट करे, आपकी बॉडी के मेजर ऑर्गन को इन्फेक्ट करे। ठीक है, ये ऑर्गन जो आपकी बॉडी में 24 आवर्स जो है आपकी बॉडी में काम करते हैं। तो इस तरीके से इनसे आपकी बॉडी को बचाने का काम, आपकी बॉडी को, इसके स्पेशल ऑर्गन को बचाने का काम कौन करता है? आपकी बॉडी का सोल्जर सिस्टम करता है, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। अब होता क्या है कि वैक्सीन उन्हीं इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि आपके शरीर में जो सोल्जर्स होते हैं उनको बढ़ाता है, क्योंकि सामने वाला दुश्मन क्या पता कभी कभी स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, उसके पास जो वेपन्स होंगे या जो हथियार होंगे वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, जिससे हमारा बॉडी फाइट ना कर पाए, या फाइट करते करते कमज़ोर पड़ जाए, या हमारी बॉडी के सोल्जर्स कम पड़ जाए। तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है और सोल्जर्स की, और उसको एक तरीके से क्या कर सकते हैं, इनिशिएट करने का काम, स्टिमुलेट करने का काम वैक्सीन करता है। ठीक है, तो ये हो गई वैक्सीन्स के बारे में कि वैक्सीन क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि कि जो वैक्सीन होता है उसको कैसे बनाया जाता है। तो मोटा मोटी कोई भी, किसी भी तरह का डिजीज़ हो, आप में से सभी ने कभी ना कभी कोई ना कोई वैक्सीन ज़रूर लगाया होगा, बचपन में लगाया होगा, या ओल्ड एज या एडल्ट एज कभी ना कभी लगाया होगा। तो अब जैसे कोरोना की बात कर ले, अभी भी यहाँ पे अभी अब वैक्सीन सबको लगने वाली है, आज नहीं तो कल सबको वैक्सीन लगने वाली है।
तो वैक्सीन जो है वो बनता कैसे? तो मोटा मोटी वैक्सीन का एक जो प्राइमरी कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वैक्सीन्स को बनाने के लिए हम पैथोजन का यूज़ करते हैं। मतलब हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं लैब में वैक्सीन्स को पैथोजन से ही बनाते हैं। पैथोजन की हेल्प से वैक्सीन्स को बनाया जाता है। मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, कोई भी पैथोजन हो सकता है। यानी जिस भी पर्टिकुलर पैथोजन से बॉडी को बचाना है उसी पर्टिकुलर पैथोजन की हेल्प लेकर ही वैक्सीन बनाया जाता है। कितना अजीब लग रहा है ना सुनने में, कि जिस बैक्टीरिया वायरस से हम अपने बॉडी को बचा रहे हैं उसी बैक्टीरिया वायरस को हम अपनी बॉडी में वैक्सीन्स के थ्रू डाल रहे हैं। कितना अजीब लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब वैक्सीन बनाया जाता है तो वैक्सीन बनाने के वक्त जब इस पैथोजन का यूज़ किया जाता है तो एक बहुत स्मॉल अमाउंट में इनका एक पार्ट लिया जाता है। कौन कौन सा पार्ट लिया जाता है? इनके स्मॉल पार्ट्स में जैसे कि आपके पास इनका कुछ जेनेटिक मटेरियल हो, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, या फिर इनके प्रोटीन्स ले लिए जाते हैं, या फिर कोई सेल मेम्ब्रेन ले लिए जाते हैं। कोई थोड़ा सा स्मॉल पार्ट्स लिया जाता है और उसी से काम चला है, मतलब उसी से वैक्सीन बनाई जाती है। अब सवाल ये उठता है कि ये वैक्सीन को अगर बना रहे हैं तो पैथोजन क्या हमारी बॉडी में जाके इन्फेक्ट हमको नहीं करेगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। जब वैक्सीन बनाया जाता है तो उस वक्त जो पर्टिकुलर ये पैथोजन्स होते हैं उनके जो एक्टिव मोड होते हैं उनको इनएक्टिवेट कर दिया जाता है, उनको मॉडिफाई कर लिया जाता है। उनके जितने भी हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है, उनको इनएक्टिवेट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे जब वो हमारी बॉडी में वैक्सीन के थ्रू आता है तो वो हमारी बॉडी में कोई भी हार्मफुल इफेक्ट शो नहीं करता है। ठीक है, सिर्फ उनको ऐसा रूप दिया जाता है कि हमारी बॉडी को ऐसा लगे कि ये हमारा दुश्मन है, और जिससे हमारा बॉडी क्या करे, एंटीबॉडीज़, यानी जिसको हम सोल्जर्स कह रहे हैं, हमारी बॉडी के एंटीबॉडीज़ को हम सोल्जर्स कहते हैं, मतलब सोल्जर्स को एंटीबॉडी कहते हैं, तो वो अपने एंटीबॉडीज़ को बढ़ा सके, सोल्जर्स को बढ़ा सके और उसके अगेंस्ट फाइट कर सके। तो ये हमारा बात हो गया कि वैक्सीन्स को हम बना कैसे रहे, मतलब हमारे साइंटिस्ट बना कैसे रहे। अब ये एक्चुअली वैक्सीन जब हमारी बॉडी में जाता है तो ये काम कैसे करता है? ठीक है, एक चीज़ मैं बता दूं, कोई भी हमारे शरीर में कोई भी पैथोजन या फॉरेन पार्टिकल्स जब एंट्री करता है तो जब पहली बार वो एंट्री करता है तो हमारा जो सोल्जर सिस्टम होता है, उसका जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, वो उसको समझने की कोशिश करता है कि ये क्या है, कैसे आया, कहाँ से आया, वो सारी डिटेक्ट करता है, क्योंकि वो तब उसका प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है, जिसके लिए उसको थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि वो पहली बार उस पर्टिकुलर पैथोजन को शरीर में देख रहा होता है। लेकिन वो इन सारी चीज़ों का डेटा अपने पास स्टोर रखता है, और वो अपने जो डेटा को स्टोर रखता है वो हमारे मेमोरी सेल्स में होता है। ठीक है, हमारे मेमोरी सेल्स जो होती है उसको स्टोर करके रखती है कि फ्यूचर में अगर वो कभी एंट्री करता है तो वो उसको पहचान सके, और पहचानने के साथ साथ अगर उसने कभी उसके अगेंस्ट कोई सोल्जर्स बनाया है, कोई एंटीबॉडी बनाया है, तो वो तुरंत उस एंटीबॉडीज़ को यूटिलाइज करके उस पैथोजन को बॉडी से भगा सके या उसके साथ फाइट कर सके। ठीक है, ये बात हो गई। अब बात करते हैं कि जब कोई वैक्सीन हमारी बॉडी में एंट्री किया तो कैसे काम करना वो शुरू करता है। तो जहाँ वो हमारी बॉडी में काम करना शुरू करता है, मतलब जब वो एंट्री करता है, तो अब हमारी बॉडी में होता क्या, एक्चुअली हमारी बॉडी में 2 तरीके की इम्यूनिटी होती है। कितने तरीके की इम्यूनिटी होती है? 2 तरीके की। एक होती है इनेट इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड। इनेट इम्यूनिटी इन द सेंस जो आपको बॉर्न टाइम से, जन्म से जो मिलती है, उसे हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। तो इससे हमारी बॉडी हमेशा, जब भी आपको कोई भी इन्फेक्शन, क्योंकि आप दिन भर बाहर रहते हो, हर वक्त वायरस बैक्टीरिया के कांटेक्ट में रहते हो, तो दिन भर न जाने कितने टाइप्स ऑफ पैथोजन आपकी बॉडी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से एंट्री करते हैं, तो उनसे ये फाइट करने की कोशिश करती है हमेशा। अब बात आती है कि जब वैक्सीन एंट्री करता है, जब इंजेक्ट किया जाता है आपकी बॉडी में वैक्सीन, तो आपकी बॉडी में एंट्री होने के बाद, मतलब उस वैक्सीन में जितने भी बैक्टीरिया, वायरस से जिससे भी बनाया गया है, वो एंट्री करता है, तो तुरंत हमारा बॉडी डिटेक्ट करता है कि कोई ना कोई फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी में आया है, और वो क्या करता है, हमारी बॉडी इनेट इम्यूनिटी को एक्टिवेट कर देता है। जहाँ हमारी बॉडी में इनेट इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती है तो उसी के साथ साथ बॉडी में एक और इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है, जिसे हम कहते हैं अडैप्टिव इम्यूनिटी। ये पर्टिकुलर अडैप्टिव इम्यूनिटी क्या करती है, एक प्रोटीन, यानी जिसे हम एंटीबॉडी सोल्जर्स कह रहते हैं, वो बनाना शुरू कर देती है उस पर्टिकुलर दुश्मन के अगेंस्ट जो बॉडी में वैक्सीन के थ्रू आया है। अब वो सोल्जर्स क्या करता है, पर्टिकुलर उस दुश्मन के पास जाता है, उससे बाइंड करता है और उसको खदेड़ के निकाल के उसको डिस्ट्रॉय करता है, और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ने लगती है।
अब क्या होता है कि ये तो वैक्सीन ने किया, अब जब नेक्स्ट टाइम जब वही वायरस बॉडी में एंट्री करता है जिसको वैक्सीन के थ्रू हमने डाला था, वही वायरस अगर बॉडी में एंट्री करता है तो बॉडी उसको तुरंत पहचान लेता है, उसका मेमोरी सेल्स तुरंत काम करता है, अरे ये तो पहले भी आ चुका है। और हमारी बॉडी के जितने भी लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं, जितने भी किलर सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, तुरंत हमारी बॉडी की मेमोरी सेल्स उसको तुरंत बताती कि इसके अगेंस्ट हमारे पास एंटीबॉडीज़ तो पहले से बनी है क्योंकि ये तो पहले भी आ चुका है, और वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है और उसको तुरंत उसको किल करती है। मतलब जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है वो तुरंत होता है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी रिस्पॉन्स के, राइट। तो इस तरीके से आपकी बॉडी काम करती है वैक्सीनेशन होने के बाद, कि अगर वो वायरस जितनी बार भी आपकी बॉडी में आए, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है जिसमें आप लॉन्ग टर्म उससे बच सकते हो। जितनी बार वो वायरस बॉडी में एंट्री करके इन्फेक्शन करने की कोशिश करेगा, आपकी बॉडी का मेमोरी सेल्स तुरंत जागेगा और उसके अगेंस्ट जो भी स्टोर किया हुआ एंटीबॉडी वो जो है यूटिलाइज करेगा। अब बात करते हैं वैक्सीनेशन का मोटो क्या होता है। वैक्सीनेशन का मोटो यही होता है कि जो डिजीज़ पर्टिकुलर पैथोजन से आपको हो रहा है उस डिज़ीज़ को कम किया जा मतलब कि वैक्सीन के थ्रू उसका जो रेप्लिकेशन है, मतलब जो वो एंट्री करने के बाद आपकी बॉडी में अपना डुप्लीकेशन और अपने नंबर्स बढ़ाने लगते हैं, कैसे भी करके उनके नंबर्स को रोका जाए और जिससे इन्फेक्शन और डिजीज़ ना हो सके। तो इस चीज़ को कम करने के लिए वैक्सीनेशन किया जाता है। वैक्सीनेशन का एक ये मोटो होता है। दूसरा, एंटीबॉडीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बॉडी में बढ़ाया जा सके, बिल्ड किया जा सके, ठीक है। और दो तरीके की इम्यूनाइजेशंस होते हैं, एक आर्टिफिशियल से एक नेचुरल। नेचुरल जो आपको पहले से मिली होती है और आर्टिफिशियल जो आप वैक्सीन्स के थ्रू देते हो। अब वैक्सीन्स जब आपकी बॉडी में चली जाती है तो कितना टाइम लग सकता है वो वैरी करता है पैथोजन टू पैथोजन। कभी 2 मंथ हो सकता है, कभी 2 वीक्स हो सकता है, 1 मंथ हो सकता है, डिपेंड करता है पैथोजेंस पे, ठीक है। एडवांटेजेस क्या हो सकता है वैक्सीन्स के एडवांटेजेस में आपको दिख रहा होगा कि पहली बात तो वैक्सीन्स आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ को बनाते ही नहीं बल्कि उसको मेमोरी सेल्स में स्टोर करके भी रखते हैं, जिससे कि फ्यूचर में मेमोरी सेल्स के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, जिससे फ्यूचर में जब भी वो एंट्री करे आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट तुरंत जो है सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्रिएट करे और उससे आपकी बॉडी को बचा सके। तो ये हो गया वैक्सीन के बारे में जो मैं आपके सामने लेके आई थी आज की डेट में। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो या आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया है तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं मेरे चैनल को। थैंक यू।